बढ़ते हैं एमपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के कार्यकाल में हुए घोटालों का जिक्र होगा। कृषि बजट में कटौती, कन्या विवाह की राशि कम करने, बिजली बिल, कोरोना समेत कई गंभीर आरोप होंगे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि आरोप पत्र सभी उपचुनाव क्षेत्रों में वितरित किए जाएंगे। बीजेपी सरकार की विफलता को घर घर तक पहुंचा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार को जनता ने देखा है, जनता अब झांसे में नहीं आने वाली। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का आरोप पत्र कांग्रेस के ही खिलाफ है। आपको बता दें, इससे पहले 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने हर सीट पर अपने स्थानीय घोषणा पत्र को रिलीज किया है। अलग अलग हर सीट के लिए घोषणा पत्र रिलीज किया गया है और अब कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाने वाली है। मैं कायदे से तो 15 साल के इनके जो कारनामे थे उनको मॉनिटरिंग करना था। हम शुरुआत कर ही रहे थे, तब तक कुछ जयचंदों की वजह से सरकार हमारी चली गई। सरकार पुनः आती है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनके पिछले 15 साल के घोटाले और अभी जो 6 महीने इनको होने जा रहे हैं, 6-7 महीने, ये सारे के सारे घोटालों की बिंदुवार हम लोग जाँच कराएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम काम करेंगे। भोपाल से विवेक पटैया, ग्वालियर से शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आरोप पत्र कांग्रेस भले ही जारी करे, लेकिन चुनाव में जनता क्यों नहीं सवाल पूछेगी कि तब जबकि 18 से पहले आपने कहा था सिंहस्थ में घोटाला हुआ, तब जबकि आपने कहा था मंदसौर में 6 किसानों की गोली कांड में हत्या हुई, उस मामले में हम भाजपा का पर्दाफाश कर देंगे, दोषियों को सजा होगी। और दोनों ही मामलों से सरकार, कमलनाथ सरकार जब सरकार में आई तो वो मुकर गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई दोषी है ही नहीं और अब एक नया आरोप पत्र सरकार के खिलाफ तैयार हो रहा है। आसिफ, इस पूरे आरोप पत्र के जरिए उपचुनाव में एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस की है कि जनता के बीच में जाकर ये बताएंगे कि 15 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भाजपा की सरकार ने क्या किया, इन 6 महीनों में इस सरकार ने क्या किया और उस दौरान जो अनियमितताएं हुई है उसको घोटाले का रूप देकर जनता के बीच में बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जनता को वो कांग्रेस के नेता जहां जहां जाएंगे उपचुनाव क्षेत्रों में वहां समझा पाए। इसके साथ ही जिस तरह बजट में कटौती की गई है उसको भी एक मुद्दा बनाया है, चाहे वो कृषि के बजट में हो, महिला सुरक्षा के नाम पर जो बजट है उसमें हो, या फिर कन्यादान की राशि को कम करने की बात हो। और सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर। जिस तरह पिछले दिनों लगातार ऐसे बिल आए, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए के बिल जो है लोगों को थमाए गए और उसके बाद मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी बिलों को लेकर। तो ये सब मुद्दे हैं जो कांग्रेस आरोप पत्र के जरिए जनता के बीच में लेकर जाने वाली है और जनता को बताने वाली है कि भाजपा सरकार में 15 साल और ये 6 महीने के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है और जनता को बताने में देखना होगा कितना कामयाब होती है कांग्रेस। लेकिन बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है कि आरोप पत्र के जरिए कैसे अब आरोप जो है कांग्रेस भाजपा पे लगाती है। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि जनता भी 15 महीने में क्या कुछ कमलनाथ सरकार ने किया वो भी पूछेगी और जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए वो भी पूछेगी। बिल्कुल विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सिर्फ आरोप पत्र नहीं शैलेंद्र, मुझे याद है अतिथि शिक्षक संघ, संविदा कर्मचारी, इन्होंने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया और उसकी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, खासतौर पर ग्वालियर में। और उनका कहना था कि जो वादे किए गए कमलनाथ सरकार की तरफ से, जो वादे किए गए शिवराज सरकार की तरफ से, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और ग्वालियर में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दबाव बनाने के लिए। एक तरफ कांग्रेस का आरोप पत्र, दूसरी तरफ चुनाव से ऐन पहले ये तमाम वर्ग जो दोनों सरकारों से खफा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। न केवल अति शिक्षक, अति विद्वान, इसके अलावा जो चयनित शिक्षक संघ है जिसकी संख्या लगभग 30,000 है और अति विद्वानों की बात करें तो लगभग 70,000 है। तो अगर इस दोनों ही लोगों को अगर जोड़ लिया जाए तो 1 लाख के पार जो हैं वो युवा हैं जो अपने नियमितीकरण की या नियुक्ति की मांग कर रहे थे। 2018 में इनको ये आश्वासन मिलता है चुनाव के पहले कि उनकी दोनों ही दलों के द्वारा आश्वासन मिलता है कि सरकार यदि आती है तो आपको नियमित करेंगे या फिर आपको नियुक्तियां देंगे। लेकिन 15 महीने तक कमलनाथ सरकार चलती रही, कई बार वो प्रदर्शन करते रहे, भोपाल से लेकर ग्वालियर तक या दिल्ली तक भी कई बार उनका जाना हुआ, लेकिन उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। और जैसे ही एक बार फिर सरकार बदली, उनको उम्मीद जागी कि जिस सरकार ने उनसे वादा किया था शायद कांग्रेस ने न पूरा किया हो तो अब बीजेपी करेगी। लेकिन वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मिलते रहे, यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर पहुंचे थे तो वो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे थे और उनको अपनी पीड़ा बताई थी और उनको कहा था कि महाराज आपने कहा था कि आप हमारे लिए सड़कों पर उतरेंगे, हम तो सड़कों पर ही रह गए, अब बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री
मंत्री से हम बात करेंगे और जल्द ही आपकी नियुक्ति भी करवाएंगे। उसके बाद जब उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया तो मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी उनके पास पहुंची और कहा कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच आचार संहिता लग गई और वो सारे के सारे लोग अब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। वो अभी भी ये कह रहे हैं, कल भी जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भले ही आचार संहिता लग गई है, जो अगर बीजेपी अभी भी एक टाइम बाउंड में हमको ये बात कह के दे दे कि सरकार आ जाएगी आचार संहिता के इतने दिन तक हम आपकी नियुक्तियां कर देंगे या आपका नियमितीकरण कर देंगे, तो हम बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा तो होगा कैसे? क्योंकि एक तो आचार संहिता लग गई और दूसरा ये शैलेंद्र की विधानसभा में खुद लिखित जवाब में सरकार मान चुकी है कि फिलहाल नियमितीकरण की ऐसी अभी कोई योजना नहीं है, ना इस पर अभी कोई कार्य योजना तैयार हुई है। शैलेंद्र, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तब जबकि कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर चुकी है अपना अलग अलग सीटों के लिए, तब जबकि कांग्रेस आरोप पत्र सरकार के खिलाफ ला रही है, ऐसे में बीजेपी का इस आरोप पत्र पर क्या कहना है, जरा इसे भी सुनिए। उनके मंत्रिमंडल के आधा दर्जन सदस्यों ने खुलकर आरोप लगाए थे और वो उन आरोपों को हम याद जनता को दिलाएंगे कि किस प्रकार अवैध उत्खनन, अवैध शराब, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर छल प्रपंच पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का काम, जिस प्रकार से 15 महीनों में ये लूट अराजकता बनी थी, उसको याद दिलाने वाले हैं। तो इनको जनता को ध्यान में आ जाएगा कि आगाज ऐसा था, इनका 15 महीनों का राज ऐसा था, तो ये क्या करते अगर 5 साल रह जाते, जनता को हम याद दिलाएंगे। भाजपा अब कांग्रेस पर हमलावर है। विवेक, आपसे सीधा सवाल, जहां आप इस वक्त खड़े हैं भोपाल, वहां पर एक नाबालिग से रेप होता है और आरोप यह लगता है कि प्रोटेम स्पीकर आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार यह आरोप लगाता है। एक बात। दूसरी बात यह कि तब जबकि रजनीश अग्रवाल ये बात कह रहे हैं कि तमाम मंत्री अपने ही बड़े नेताओं पर आपस में एक दूसरे पर कांग्रेस सरकार में आरोप लगाते रहे, तो 7 से 8 महीने की सरकार में क्या उन एक भी आरोप पर कोई विशेष जांच बैठाई है क्या सरकार ने? सिर्फ चुनाव से पहले एक दूसरे पर प्रत्यारोप ही होते हैं। बड़ा सवाल है। जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तब भी भाजपा के किसी नेता के ऊपर कोई जांच नहीं बैठी और कुछ जांचें शुरू भी हुई तो वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। अब भाजपा की सरकार को 6 महीने हुए हैं, मुंह जबानी जमा खर्च होता रहा, लेकिन कोई भी जांच नहीं बैठी, ना कोई घोटाले सामने लाए, ना कोई कार्रवाई हुई। मतलब दोनों एक दूसरे पर सिर्फ जो है जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों की इस बयानबाजी वाली चक्की में यदि पीस रहा है तो आम मतदाता है, आम नागरिक है। कुछ वादे कांग्रेस के थे, कुछ वादे कांग्रेस के बाद बीजेपी ने किए, और अब जो जिस तरह उपचुनाव क्षेत्रों में घोषणाओं की झड़ी लग रही है, वादों पे वादे किए जा रहे हैं। कोई वचन पत्र में वादे कर रहा है तो कोई घोषणा पत्र कोई घोषणा कर रहा है जाके। जनता देख रही है कि आखिर जनता को किस तरह इन राजनीतिक दलों के द्वारा आश्वासन और वादे किए जा रहे हैं। और जनता अब इतनी समझदार जरूर हो गई है प्रदेश की कि वो ये समझ रही है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। ये तो अब 10 नवंबर को जब मतदान के रिजल्ट सामने आएंगे तब ज्यादा बेहतर मालूम चलेगा कि जनता की समझ में क्या रहा है, किसके आरोप, किसके दावे जनता के समझ में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक। शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्वालियर से इस वक्त शैलेंद्र सिंह भदौरिया, भोपाल से इस वक्त विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए थे।